नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्राइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीटीपीएल हाईवे लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 की बैलेंस शीट पे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई अपडेट जिसमें डिविडेंड बोनस ऐसा कोई न्यूज़ होता है। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा कोई यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है कोई न्यूज़। हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर 2 की बैलेंस शीट के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट, जिसमें अमाउंट जो है दोस्तों यहाँ पे मिलियंस में दिया हुआ है। हम बात करेंगे करोड़ रुपीज़ में। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इनकम की शुरुआत से। तो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम मिला के यहाँ पे जो टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछले साल से इस साल की कंपेरिजन करेंगे। पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का 545 करोड़ का टोटल इनकम था, जो कि इस बार बढ़कर हो गया है 640। तो कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये 599 करोड़ का टोटल इनकम था, ये भी यहाँ पे बढ़कर 640 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस टोटल इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें देखने को मिलती है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेज यहाँ पे पिछले साल 526 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और इस बार अगर आप देखें 632 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी की इनकम बढ़ते देखने को मिल रही है। अब बात करें क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के, तो क्वार्टर 1 के अंदर भी अगर देखेंगे तो 591 करोड़ का एक्सपेंसेज है और उसी हिसाब से यहाँ पे 632 करोड़ का एक्सपेंसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो ये आसपास है अपनी इनकम के पास। तो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को ज़्यादा कोई डिजिट में नहीं होता है, सिंगल डिजिट अगर करोड़ की बात करें तो देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार फ़ायदा हुआ है। पिछले साल के क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी को लगभग 18 करोड़ का फ़ायदा होता देखने को मिल रहा था। फाइनल प्रॉफिट अगर हम बात करें सभी काट कूट की, अगर आप बात करें कॉम्प्रहेंसिव प्रॉफिट के जरिए, तो आप देखें पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में हुआ था, जबकि एक मिनट में आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो 14 करोड़ का हुआ था और इस बार कंपनी का प्रॉफिट ओनली 5 करोड़ के आसपास है। तो ये पिछले साल से तो गिरता देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी की जो इनकम है वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए, जहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेज की बात करें वो ऑलरेडी आसपास था, जो कि इनकम के आसपास था, जिससे कि इसको ऑलरेडी पता था कि इसका प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा इम्पैक्ट होता देखने को मिल सकता है। तो आप देख पा रहे हैं पिछले साल से यहाँ पे कम प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी देखा जाए तो सिमिलर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग यहाँ पे 5 करोड़ 6 लाख यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे अगर बात करें इस क्वार्टर में 5 करोड़ 3 लाख देखने को मिल रहा है। तो ये इस हिसाब से भी गिर रहा है। तो प्रॉफिट जो है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ देखने को मिलता है। अब बात करें कंपनी के ईपीएस के बारे में। ईपीएस पिछले साल से इस साल अगर बात करें 10 फेस वैल्यू के हिसाब से पिछले साल था 1.24, इस बार गिरकर हो गया 0.47, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 0.50 के आसपास था। तो ये भी उसी हिसाब से हमें गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अब अगर हम बात करें फाइनल अगर जीटीपीएल हाईवे के कैलकुलेशन पे निकले, तो यहाँ पे कंपनी का जो फाइनल डिस्कशन अगर बात करें तो हमारे हिसाब से इसके जो फंडामेंटल है अगर बात करें इसके पॉजिटिविटी पे है तो इतना कोई खास पॉजिटिविटी नहीं है। हालांकि इनकम बढ़ रही है, कंपनी के खर्चे मैनेज नहीं है और प्लस यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इतना खास कोई देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कंपनी का ईपीएस इफेक्टिव हो रहा है। कंपनी की रेपुटेशन एंड अलग अलग जो भी प्रॉफिट लॉस है वो चेंजेस हो जाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं। तो उसको देखना पड़ेगा कंपनी को। और क्वार्टर 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।